हम लोग आगे एक नई वीडियो पे, लेकिन नई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम कल होने वाला है और पूरे साल भर का मेहनत कल दिखने वाला है। जितना मेहनत मैं आपके लिए किया और आप लोगों ने जितना मेहनत अपने लिए किया, बिल्कुल कल उसका रिजल्ट दिखने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और आपको घबराना भी बिल्कुल क्यों है, क्योंकि आपने पूरे 1 ईयर लगातार मेहनत किया है और आप जब मेहनत किए हैं तो आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। और देखिए, आपको एग्जाम में घबराना नहीं है, आपको तो इस बात से खुशी होना चाहिए क्योंकि कल आपका पेपर होने वाला है और आप एक समझिए कि तरक्की के रास्ते पे बेस्ट करने वाले हैं। और आपको बिल्कुल नहीं घबराना है और अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि आपने तो 1 साल अध्ययन किया है और मैंने आप लोग को अच्छे से पढ़ाया भी है ताकि आप एग्जाम में जाएं तो पेपर फोड़ के आएंगे। और ऐसा ही होने वाला, आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो देखेंगे कि क्वेश्चन एकदम ऐसे क्वेश्चन होगा जो कि आप मेहनत के दम पे पड़े हुए हैं। और मैं आप लोग को 2-4 टिप्स आज मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको तो घबराना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर मेहनत करते आ रहे हैं और इस मेहनत का रिजल्ट आपको कल दिख जाएगा। इसीलिए बिल्कुल नहीं घबराना है। और 2-4 टिप्स मैं जो आपको दे रहा हूं इसको ध्यान में रखिए और आप एग्जाम में जाइए, बहुत ही बेहतरीन करेंगे। आपसे बेहतरीन कोई कर ही नहीं सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम में जाना है तो क्या करना चाहिए। तो एग्जाम में जाना है तो सबसे पहले जहां पे सीट होगा आपका बैठ जाना है और उसके बाद से क्वेश्चन पेपर जब आता है ना तो क्वेश्चन पेपर को बारीकी से पहले पढ़ लेना है कि आखिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, घबरा जाएंगे तो पेपर खराब हो जाएगा। आपको घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है बारीकी से और आपने जो पढ़ा है उसको दिमाग पे लाना है और सारे पहले तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना है, क्योंकि 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही कर लेंगे तो वही आपके लिए बेहतर करेगा। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है और एक एक क्वेश्चन का सही आंसर का चुनाव करना है। और उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन 20 आते हैं, लेकिन बनाना आपको 10 ही है। तो उसमें क्या करना है, वही क्वेश्चन बनाना है जो कि आप पढ़े हैं। और उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 3 बनाना होता है और उन तीनों को क्या कर देना है, बना देना है। और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जब हेडिंग देना है तो आप लोग को ब्लैक पेन से देना है और उसका आंसर जब भी लिखना है तो आपको ब्लू पेन से लिखना है। और देखिए, सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद होगा, पहले उन्हीं क्वेश्चन का आंसर देना है। और देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि बिहार बोर्ड क्या करता है, आप लिखे रहेंगे तो आपको पास करा देगा और आप नहीं लिखे रहेंगे तो आपको पास नहीं कराए जाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर दे के आना है। और देखिए, और आप घबराएंगे भी क्यों, क्योंकि आप तो पढ़े हैं और आज आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं, समझ रहे हैं। और आप लोग जाइएगा और आप एग्जाम दीजिएगा। मेरे तरफ से आप लोग को सबको बेस्ट ऑफ लक है और बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग तरक्की के रास्ते पे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैं यही कहना चाहता था कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेहनत किया है और आप एग्जाम में जाइएगा, अच्छे से लिख रहिएगा। राइटिंग सजा सजा के लिखना है, ब्लैक पेन से हेडिंग देना है, ब्लू पेन से आंसर लिखना है। आप बहुत ही बेहतरीन कर जाएंगे। आप पेपर में जाइए, माइंड रिलैक्स करके जाइए, आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आप लोग को बधाई देने से पहले मैं अब आप सभी के बीच आप सभी के बीच बुलाने जा रहा हूं एक होनहार और मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा नाम कमाने वाले अपने मित्र डॉक्टर आशुतोष कुमार को, जो कि आप सभी के बीच आएंगे और कुछ आप लोग को बताएंगे कि एग्जाम में क्या करना है। और उन्होंने समझ लीजिए कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारा नाम कमाया और एक समझ लीजिए कि बहुत ही होनहार और समझ लीजिए बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। तो डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, आइए और इन सभी बच्चों को बताइए, क्योंकि इनका एग्जाम होने वाला है। आइए और इन सभी को कुछ बताया जाए, क्योंकि देखिए, इन सभी जो बच्चे सुन रहे हैं इन सभी का एग्जाम है और इन एग्जाम से रिलेटेड कुछ बताइए ताकि ये बेहतर से बेहतर करें। इन सभी को बताइए आपकी आखिर एग्जाम में कैसे क्या करेंगे, इन सभी को कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर ऋतुराज कुमार जी, जिन्होंने हमें कुछ बताने के लिए मोहलत दिए हैं यहाँ पे। और इनका जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। इनके जो कंटेंट्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और इनका कंटेंट्स यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे से उपलब्ध है। हर एक वीडियो लेक्चर उपलब्ध है और इनका कंटेंट देखने के बाद आपको मतलब कुछ लगेगा कि हम एग्जाम में कुछ अच्छा करेंगे। और इनका जो भी प्रोबेबिलिटी होता है अच्छा होता है। अधिक से अधिक बच्चे इनका भी फिजिकल मतलब हर एक फील्ड में अच्छा किए हैं, लाइक इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, और सारे बच्चे भी कोई फील्डों में अच्छा किए हैं जिनका परिणाम आज हम लोग के बीच मिलता रहता है।
और अब इसी बीच मैं यही बताने आया हूँ कि कल के पेपर में जो आप लोग जाए और पेपर को अच्छे से एनालाइज करें और पेपर को जो भी क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़कर एनालाइज करें और उसका प्रश्न का उत्तर बढ़िया से दें। और इसी बीच मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देते हुए आपको सबों को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो देखिए, आप लोगों के बीच आप लोगों को डॉक्टर आशुतोष कुमार जी बहुत सारा कुछ बताए कि आप लोगों को कैसे पेपर में जाना है और कैसे क्या करना है। और मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि आप लोग एक साल जो मेहनत किए हैं उस मेहनत की बदौलत आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं और बहुत ही तरक्की के रास्ते में बेहतर करेंगे और जीवन में कुछ करके दिखाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और बिल्कुल वैसा ही होगा। देखिए, बार बार मैं बोलता हूं कि जीतने वाले को कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वही काम अलग ढंग अलग तरीके से करते हैं। तो आप लोग भी अलग ढंग अलग तरीका अपनाइए और एग्जाम में बेहतर से बेहतर लेकर आइए। आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि जीवन में आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बेहतर से बेहतर करके आएंगे। और इसी के साथ हम लोग नई वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही पे सेशन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।